सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अस्थमा के केसेस में यूज़ कर सकते हो। अस्थमा के केसेस में नॉर्मली जो लोग होते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं और पेशेंट्स को इनकी आदत लग जाती है। अब वो हर बार जब भी उन्हें पैरोक्सिज्म आता है या जब भी उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही होती है तो वो ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं और थोड़ी देर में सही हो जाता है। बट ब्रोंकोडायलेटर्स के लॉन्ग लॉन्ग टर्म पे नर्वस सिस्टम पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हो जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे लॉन्ग टर्म में, और ये आपके ब्रोंकोडायलेटर को रिप्लेस करवाने में आपकी हेल्प कर सकती है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम अमाइलिनम नाइट्रोसम है और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको। क्या पोटेंसी रहेगी, कितनी डोसेज रहेगी, वो सब बताऊंगा। बट सबसे पहले समझते हैं इसका काम क्या है। जिस तरीके से आपके ब्रोंकोडायलेटर का काम होता है कि वो आपके जो लंग के ब्रोंकस हैं उनके पूरे पैसेज को क्लियर कर देता है, जल्दी से उन्हें वाइड कर देता है, डायलेट कर देता है, ओपन कर देता है, जिससे कि एयर का एक्सचेंज हो पाए और जो डिस्निया हो रहा था, जो सांस लेने में परेशानी हो रही थी, वो ना हो। तो सेम इसी तरीके से अमाइलिनम नाइट्रोसम मेडिसिन भी काम करती है। अगर बॉडी में कहीं भी मतलब ब्रेन में या फिर लंग्स में कंजेशन हो रहा हो जिसकी वजह से यहाँ पे ठीक तरीके से ऑक्सीजन ना पहुँच पा रही हो, तो उन केसेस के अंदर जो अमाइलिनम नाइट्रोसम है वो आपकी हेल्प कर सकती है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब अटैक आएगा उस समय, मतलब जब पैरोक्सिज्म आएगा, अस्थमा का अटैक आएगा या फिर चेस्ट पेन के केसेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं अस्थमा की, तो जब अस्थमा का अटैक, तो उस समय पे अगर इसके थर्ड पोटेंसी की 2 ड्रॉप्स पानी में डाल के ले ली जाए तो उससे क्या होता है कि ये तुरंत ही जाके डायलेट कर देगी ब्रोंक्यूल्स को और सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेडिसिन लिखी कहाँ हुई है, तो ये मेडिसिन ना डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में लिखी हुई है। आप डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में पेज नंबर 43 पे देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ऑन इनहेलिंग दिस ड्रग इट रैपिडली डायलेट्स ऑल द आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज, जिससे कि क्या होगा, प्रोड्यूसिंग हीट एंड थ्रॉबिंग इन द हेड विद फ्लशिंग ऑफ द फेट, ठीक है। देन अगर आप इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाओगे तो इसमें है डिस्निया, फील्स अस्थमेटिक, ग्रेट ऑपरेशन एंड फुलनेस ऑफ चेस्ट, स्पाज्मोडिक, सफोकेटिव कफ। तो ये सारे सिम्टम आ रहे हो, डिस्निया हो रहा हो, अस्थमेटिक फील हो रहा हो, ऑपरेशन हो रखा हो पूरा चेस्ट का, ऐसा लगा हो पूरे चेस्ट में म्यूकस भर गया है, सफोकेशन हो रही है, तो उन केसेस में अगर आप थर्ड पोटेंसी के 2 ड्रॉप्स पानी में डाल के पेशेंट को दे देते हो तो पेशेंट विल बी इमीडिएटली रिलीव्ड। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इनहेलर या फिर जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स पेशेंट लेते हैं उनके यूज़ को रिप्लेस करवा सकती है और उनके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे पेशेंट्स को बचा सकती है। क्योंकि जो इनहेलर्स होते हैं वो बेसिकली बीटा 2 ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा या कोलिनर्जिक इनहेलर्स होते हैं और उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं बॉडी पे। तो उनकी जगह आप अमाइलिनम नाइट्रोसम 3x 2 ड्रॉप्स इन वाटर यूज़ कर सकते हो फॉर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।